सरकार द्वारा दिए जाते हैं। अन्य कोई जो सम्मान होता है, और इसको कौन देता है? इसको देते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। जो 140 करोड़ लोग हम लोग हैं, हमने निर्वाचित किया है अपने राष्ट्रपति को, और इस 140 करोड़ के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति ने इस अवार्ड को दिया। इसका मतलब आपने जो काम किया उसको पूरे देश ने पुरस्कृत किया और आपको सम्मान किया। एक आपको पता होगा कि सबको सम्मान मिलता है, लेकिन आप अपने नाम के आगे सारे सम्मान को नहीं लगा सकते। कितने बच्चे हैं जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं? संविधान की एक धारा है ना कि उपाधियों का अंत। जब हमारा संविधान बना था तो बहुत से राजा महाराजा होते थे, देखते होंगे अभी भी लिख देते हैं, लेकिन कोई भी अपनी उपाधि नहीं लिख सकता। लेकिन उसमें ये जो 3 अवार्ड हैं, इसको छूट मिली हुई है, और आज से बहन जी अपने नाम के आगे लिख सकती हैं पद्मश्री राधा बहन। का विषय है। आप सबका स्वागत है। और हमारे जो स्थानीय हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, और जो भाई लोग हैं, उन सब का स्वागत मैं पहले भी कर चुकी हूँ, अभी भी मैं फिर से स्वागत करती हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि इस ऐतिहासिक जगह पर बहुत कम समय लेकर आए, इसलिए मैं नाराज हूँ। ये रोक लेते हैं। चुनाव चल रहा है, पंचायत। अरे आजकल कुछ पता ही नहीं कब किसको ट्रांसफर कर देते हैं, कौन कहाँ पर रहता है। हाँ, फिर इसलिए बड़ा हमको एक मौका जैसा मिल गया कि चलो आए हैं तो थोड़ा देख भी लेंगे कि हम करते क्या हैं। मुझे बल्कि मन में ऐसा लग रहा है कि शायद मैं दिल्ली जाती तो मैं इतनी संतुष्ट और इतना आनंदित नहीं होती जितना कि डीएम साहब के यहाँ आने से और मेरे साथियों के मेरे बीच में रहने से। तो इसलिए बहुत मुझे इस बात का अभी आनंद है, और मैं आप सबको बहुत धन्यवाद भी देती हूँ। और ये मुझे सम्मान उतना प्यारा नहीं है, यानी अवार्ड नहीं प्यारा है, मुझे काम प्यारा था। और मेरा काम मैंने अपने जीवन का पूरा उसमें लगाया था, क्योंकि वो मेरा सपना था। किसी ने मुझे करने को नहीं कहा, मेरा सपना था। मैं 12-14 साल की लड़की थी, तभी मैं समाज सेवा करूंगी। और किसकी सेवा करेंगे? पहाड़ की महिलाओं की, ये मैं तब कहती थी। और फिर जब मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर होकर के आ गए तो लोग तो बहुत आने लगे, कहने लगे ये तुम्हारी बड़ी लड़की बहुत बड़ी हो गई, अब इसकी शादी कर दो, शादी कर दो। बहुत बड़ी हो गई मैं 14-15 साल में, उस समय का ज़माना था। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं तो समाज सेवा करूँगी, तो फिर शादी करूँगी, समाज सेवा हो ही नहीं पाएगी, क्या करेंगे? इसलिए इससे अच्छा है कि शादी नहीं करनी चाहिए, तो फिर समाज सेवा हो जाएगी, मैं करूँगी। पर मेरे पिताजी को समझ में नहीं आता था कि समाज सेवा है क्या। तो उन्होंने एक दिन एक चाय के दुकानदार से पूछा, भाई ये समाज सेवा क्या होती है? एक लड़की है मेरी बिटिया, वो बिटिया ने बहुत तंग कर रखा है, वो कहते हैं मैं समाज सेवा करूँगी, पर क्या होती है वो समाज सेवा? तो उन्होंने कहा, उस समय की बात है, कहने लगे कि यही होता है ना, ये जो कांग्रेस वाले कर रहे हैं, तब कांग्रेस पार्टी नहीं कहते थे, कांग्रेस वाले करते हैं ना, यही होता है, ऐसा कहा। तो उन्होंने कहा हाँ, फिर ये तो गांव-गांव जाते हैं, गांव में लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, फिर उसका हल भी करते हैं, तो मेरी बेटी कैसे करेगी ऐसा? तो उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक पता है, एक कांग्रेसियानी का, मतलब एक महिला कांग्रेस वाली का, वो कांग्रेसियानी का जो पता है वहाँ भेज दो अपनी बेटी को, तब समाज सेवा सीख जाएगी और करेगी भी। और वो कांग्रेसियानी कौन थी? सरला बहन जी। तो इस तरह से मेरे जीवन का रास्ता बना। लेकिन ये बात तो सही है कि भगवान ने कुछ मेरे अंदर डाला था, जिससे कि मैं बचपन से ही समाज सेवा कहती थी। और मुझे हमारी जो किसान महिलाएं हैं, उनका जो बहुत ही मेहनत भरा जीवन था, सुबह से लेकर रात तक बोझ ले जाना, उठाना, काम करना, पानी में भीगना,
धूप में काम करना ये सब था, ये मुझे भारी लगता था। मैं सोचती थी थोड़ी देर पढ़ लेती, पढ़ने बैठती तो किताब पढ़ने में इनको थोड़ा आराम भी हो जाता। तो मैं क्या करूँगी, मैं स्कूल खोल दूँगी, ऐसा सोचती थी, जिसमें महिलाएं आकर के पढ़ना लिखना सीख लेंगी। तो इस तरह की जो मेरा सपना था, तो ये बहुत खुशी की बात है कि इस महान देश की जनता ने मुझे ये सम्मान दे दिया, कहा कि तुमने अच्छा काम किया है।